जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय डूंगरपुर में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए राष्ट्र व्यापी अभियान एक कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो 26 जनवरी से प्रारंभ होकर के 26 मार्च तक, मतलब 2 महीने का कार्यक्रम, जिसमें पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बूथ तक पहुंचने का, हर गांव तक, हर वार्ड तक पहुंचने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसी को ये नाम दिया गया है। और राजस्थान में भी ये 26 जनवरी के बाद हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उस संबंध में आज डूंगरपुर में भी मीटिंग रखी और एक संक्षिप्त सूचना पर आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। इस मीटिंग में हमारे बीच में विराजे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश कोडंगिया जी, हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के डूंगरपुर जिले के प्रभारी और राजस्थान वंशावली आयोग के अध्यक्ष, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है, राम सिंह जी राव साहब, यहाँ विराजे हुए हमारे डूंगरपुर के पीसीसी की तरफ से प्रभारी सचिन सरवटे जी, जो काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, डूंगरपुर के युवा और जुझारू विधायक भाई गणेश गोगरा जी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जी, सुरेंद्र जी बावड़िया साहब, माननीय पूर्व विधायक महोदय लाल शंकर गाटिया जी, पूर्व विधायक जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक शंकरलाल जी, यहाँ विराजी हुई बहन उप जिला प्रमुख महोदया, हमारे पूंजीलाल जी परमार साहब, एक्स MLA साहेब, यहाँ विराजे हुए महेंद्र बड़जोत जी, प्रेम शंकर जी, असरार अहमद जी, और सबका ही नाम लेना चाह रहा हूँ, लेकिन समय की एक सीमा है। मंच पर विराजे हुए सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजे हुए पूरे डूंगरपुर जिले के आए हुए मान और सम्मान के योग्य सभी कांग्रेस के बुजुर्ग पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी नौजवान युवा साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के जिले के सीनियर सक्रिय पदाधिकारी, विभिन्न हमारे कांग्रेस के अग्रिम संगठनों से पधारे हुए सभी सम्मानीय प्रतिनिधिगण, मातृशक्ति के रूप में विराजी हुई हमारी माताएं बहनें, जो हमेशा कांग्रेस के हर कार्यक्रम में शामिल होती है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान ब्लॉकों के भी वर्तमान में जो अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, जिनको ब्लॉकों में जिम्मेदारी दी गई है ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर के रूप में इस अभियान के लिए, वो सभी साथी और इसके साथ साथ नगरीय क्षेत्र के भी हमारे नगर परिषद के, नगर पालिका के पार्षद या अन्य पदों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नगर परिषद, नगर पालिकाओं के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए प्रेस और मीडिया के साथियों, मैं आप सबका
अभिवादन करना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम के बारे में तो मेरे से पूर्व में जितने भी वक्ता रहे, आप सब ने सारी बातें बहुत विस्तार से कही है। इसमें जो मुख्य बातें थी, अभी राम सिंह जी ने आपको बताया कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से पिछले 3 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। और आप देखिए, ताराचंद जी भगोरा साहब ठीक कह रहे थे कि वो आदमी, वो युवा नेता कांग्रेस का, जो नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी की सरकार को सीधी चुनौती दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी को, इनके पूरे परिवार को ईडी के माध्यम से परेशान करने का प्रयास किया गया, अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन आपने देखा है कि राहुल जी एक शेर की तरह देश के आम आदमी की आवाज बनकर के निकले हैं। और वो इसलिए निकले हैं कि आज केंद्र सरकार के दबाव में मीडिया को दबना पड़ रहा है, वो पूरी बात विपक्ष की दिखा नहीं पा रहा है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलते हैं तो उस बात को आगे तक जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहुल जी ने कहा कि मैं सड़कों पर निकल करके देश के लोगों के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनके सामने देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उनके बारे में आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अब कश्मीर 30 जनवरी के लगभग राहुल जी कश्मीर पहुंच जाएंगे। और बहुत जबरदस्त इस यात्रा को समर्थन मिला है, मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा जब राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेंगे। रोजाना लाखों लोग रोजाना उनके साथ चल रहे हैं। आप सब डूंगरपुर के लोग भी एक दिन आप पधारे थे, क्योंकि राजस्थान के जिन जिलों से निकले राहुल जी उसमें हमारा जिला नहीं था, तो आप लोग भी उस यात्रा में आए थे। और कांग्रेस का राजस्थान का हर जिले का, हर गांव और ढाणी का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चला है। राजस्थान में उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। राजस्थान में वो झालावाड़ से एंटर हुए और अलवर से वो वापस निकल करके हरियाणा में एंटर हुए, उन्होंने आगे प्रवेश किया। बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्वागत राहुल जी का हुआ। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तथा आम जन में एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा आया है। ये यात्रा 30 तारीख को पूरी हो रही है उनकी, 3500 किलोमीटर के करीब वो चलेंगे। और उनके साथ आप देखिए बीजेपी के लोगों की उनकी यात्रा से इतनी बौखलाहट हो गई है, बीजेपी के लोगों में वो घबराहट आ गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। देश का आम आदमी आज कह रहा है, बड़े बड़े जो मीडिया के पत्रकार जो है, जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो चिंतक है, जो विद्वान है, वो इस राहुल जी की यात्रा का बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राहुल जी की यात्रा की तर्ज पर ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। और इसमें हमें राम सिंह जी ने सारी आपको रूपरेखा बता दी। राम सिंह जी पूरे टाइम इन्होंने कहा है कि 60 में से 50 दिन में आपके बीच में रहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम सिंह जी को। भाई सचिन जी भी आपके साथ रहेंगे, मैं भी बीच बीच में आप लोगों के बीच में आऊँगा, क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र है। तो ये 23 जनवरी से लेकर करीब मार्च तक बजट सत्र चलेगा। लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे छुट्टी मिलेगी तो कभी हम हमारे गृह जिले में जाएंगे, कभी आपके बीच में या परवार जिले में आएंगे। 2 जिले हैं, डूंगरपुर भी, बांसवाड़ा भी। लेकिन राम सिंह जी को पूरी जिम्मेदारी इस कार्यक्रम की दी गई है, ये आपके बीच में रहेंगे। सभी
ब्लॉक अध्यक्षों की लगभग कितने ब्लॉक अध्यक्ष बना? 2 बने ना, 3 विधानसभा 6 बाकी, 8 ब्लॉक। 3 विधानसभाओं के ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी जल्दी ही कर दी जाएगी। डोटासरा जी अध्यक्ष महोदय इस काम में लगे हुए हैं। और जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जो प्रभारी विधान ब्लॉक वाइज बनाए गए हैं वो सारे बना दिए 8 तो वो भी रहेंगे। और बूथ वाइज 2 ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जिनकी सूची बना करके आप सब लोगों को मंच पे सीनियर लोग बैठे हैं, सामने भी आप मुखिया लोग बता रहे हैं, वो एक बना करके आप लोग दे दीजिए और एक शेड्यूल बना लीजिए। हर ब्लॉक का अपना शेड्यूल हो। हर ब्लॉक में 25, 30, 35 पंचायतें होती होगी, एवरेज यही है। तो रोजाना एक पंचायत भी यदि हम करें तो भी 2 महीने का समय हमारे पास है। 2 महीने में हम रोजाना एक पंचायत ले लेंगे तो उसका एक निर्धारित शेड्यूल पहले से आप रूट मैप जारी कर देंगे। फिर आप सब लोग सीनियर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के सीनियर नेता जो भी है, अभी आप सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सीनियर जो लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को उसमें शामिल होना है। और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को आप पहले से बता देंगे तो वो लोग भी तैयार रहेंगे कि इस तारीख को 1 तारीख को फला पंचायत में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान रहेगा इतने बजे से इतने बजे तक। तो एक पूरा एक शेड्यूल आप बना लेंगे तो उसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जी है, वो पार्टी में पद तो आते जाते रहते हैं। सभी कार्यकर्ता का पद जो है ना वो हमारा वो कभी नहीं जाएगा। अध्यक्ष आज मैं हूँ, कल आप बने, परसों कोई और बने, वो तो जिम्मेदारियां बदलती रहती है। लेकिन हम सब का दायित्व तो यही है कि कांग्रेस पार्टी को हमें मजबूत करना है। तो हम सबको इस सोच के साथ कि राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा उन्होंने की है, हमें अपने क्षेत्र में ही तो घूमना है और जाने के लिए हमारे पास हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम अशोक गहलोत जी ने किया है। चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की आप बात करो, देश में किसी भी राज्य में ऐसी योजना नहीं है कि 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, सरकार के पैसों से फ्री इलाज कराने की सुविधा हो। 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा यदि चिरंजीवी बीमा धारक व्यक्ति के परिवार में किसी की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ये चीजें अनिश्चित होती है, तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उसमें फ्री है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी कितनी अच्छी है। इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा गांधी शहरी रसोई योजना है, उसमें भी 8 रुपए में मतलब भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी योजना है। नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। नरेगा की अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, मंजुला जी ने भी कहा, ताराचंद जी ने भी कहा और भी वक्ताओं ने कहा। ये 2006 में मनमोहन सिंह जी की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये योजना लाई गई थी और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। 100 दिन पूरे देश में दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25 दिन हम और देते हैं। जो परिवार 100 दिन का रोजगार ले लेगा उनको 25 दिन का रोजगार अलग से राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उसका अलग से जॉब कार्ड बना करके। 125 दिन का 365 में से 125 दिन रोजगार देना बहुत बड़ा काम है।